हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा तिवारी स्टडी मोटिवेशन। आज हम लोग बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का पार्ट 8 कवर करेंगे। एंड आज के सेशन में हम लोगों का टॉपिक है स्टूडेंट्स ब्लड्स ग्रुप। ठीक है, तो हम लोग कौन कौन सा ब्लड्स ग्रुप देखेंगे? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप्स टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने कल के क्लास में पार्ट 7 में हम लोगों ने एंटीजन एंड एंटीबॉडी क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से देखा था। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, जो ह्यूमन बींग्स की बॉडी होती है वो किससे बनी हुई होती है? सेल से। ओके, ये क्या है? सेल है। ठीक, ह्यूमन बींग्स या कोई भी अदर लिविंग थिंग्स, कोई भी ऑर्गेनिजम्स, वो किससे बने हुए होते हैं? सेल से। तो जो सेल्स होती हैं नॉर्मली, सेल्स के ऊपर से जो है प्रोटीन्स के, एल्गोसाइक्राइड्स के या कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोगों ने क्या कहा था? उसको एंटीजन। तो यहाँ पे ये जो सेल्स हैं, सेल्स के सरफेस एरिया पे ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स एंड प्रोटीन्स के मेनली कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन स्ट्रक्चर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? एंटीजन। ओके, इसी को हम लोग स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? एंटीजन। एंटीजन बेसिकली क्या होता है? सेल्स के सरफेस एरिया पे प्रेजेंट ये प्रोटीन्स, एल्गोसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स के बने हुए कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एंटीजन। ओके, और हम आप लोगों ने कल ये देखा था कि जो हम लोगों का इम्यून सिस्टम होता है, मान लो ये हम लोगों का इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है? इम्यून सिस्टम्स जो होते हैं, इम्यून सिस्टम्स में प्रेजेंट जो भी आपके सेल्स या ऑर्गन्स होते हैं, उनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन बस यही होता है, वो आपके शरीर को इन्फेक्शन से या अदर डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है ना? तो इम्यून सिस्टम में आपका जो वाइट ब्लड सेल्स आते हैं, तो वाइट ब्लड सेल्स ही आपके इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स में वो भी आपके वाइट ब्लड सेल्स का कौन सा पार्ट? बी लिम्फोसाइट। हम लोगों ने पढ़ा था ना WBC को पूरा डिटेल में, ग्रैनुलोसाइट एंड ए ग्रैनुलोसाइट। ए ग्रैनुलोसाइट में आपका 2 पार्ट आया था, उसमें आपका जो बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट था। तो इसमें जो बी लिम्फोसाइट पार्ट होता है स्टूडेंट्स, वो क्या बनाते हैं? आपका इम्यून सिस्टम। एंड इम्यून सिस्टम्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन किसमें होता है? अगर हम लोग इम्यून सिस्टम देख लें तो इम्यून सिस्टम्स ही ये हम लोगों के बॉडी में लाइक आर्मी की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, आर्मी के मतलब ये हम लोगों के शरीर को एनिमी, फॉरिजिन या एनिमी सेल्स से प्रोटेक्ट करते हैं। कोई भी हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स हम लोग के शरीर में अगर इंटर कर जाता है, कोई भी फॉरिजिन सेल, ठीक है, जैसे कि इम्यून सिस्टम जो होता है, अब ये जो हम लोगों का सेल्स है, सेल्स में हम लोग का एंटीजन प्रेजेंट है। अब एंटीजन का फंक्शन क्या बताया था स्टूडेंट्स कि इनका काम होता है सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन। क्या बताया था? सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन। ओके, सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन का मतलब होता है जो बॉडी के सेल्स होते हैं, जैसे कि मान लो हमारी बॉडी है, तो जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं, सेल्स के ऊपर जो प्रेजेंट एंटीजन है, वो अपने बॉडी के सेल्स के पहचान जाएंगे ना, सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन करेंगे। लेकिन अगर हम अदर कोई बॉडी के सेल्स हमारे शरीर के अंदर इंटर करवा दो, जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर इंटर कर गया, तो ये जो एंटीजन होते हैं वो पहचान लेते हैं कि ये हमारे बॉडी के सेल्स नहीं है। तो सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन कौन करता है? वो एंटीजन होते हैं। ठीक, और ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एंटीजन इज ऑलवेज प्रेजेंट सरफेस एरिया ऑफ द सेल्स। ओके, ये हमेशा सरफेस एरिया पे प्रेजेंट होते हैं सेल्स के। ठीक, एंड जो इम्यून सिस्टम है, जो कि इम्यून सिस्टम को कौन बनाता है? आपका WBC। WBC में वो भी कौन? बी लिम्फोसाइट। ओके, बी लिम्फोसाइट। जो हम लोगों के शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम्स को कौन बनाता है? ब्लड्स में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो भी वाइट ब्लड सेल्स का जो बी लिम्फोसाइट पार्ट होता है, तो बी लिम्फोसाइट ही इम्यून सिस्टम्स को बनाते हैं। एंड इम्यून सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? अभी हमने आपको बताया कि ये हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं अदर डिजीज से, अदर इन्फेक्शन से। ठीक है ना? तो बेसिकली आपका कहने का मतलब जो बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फो WBC सेल्स जो हैं, जैसे ही आपके शरीर में
जैसे ही आपके शरीर में कोई फॉरेन सेल इंटर करता है, फॉरेन सेल में आपका कोई भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, लाइक वायरस, प्रोटोजोआंस, बैक्टीरिया, फंगस, कुछ भी। जैसे ही आपके शरीर में अदर बॉडी सेल्स इंटर करता है तो उस टाइम क्या होता है, सबसे पहली बात तो जो आपके सेल्स पे एंटीजन है उसको पहचान जाते हैं, ये हमारे बॉडी के सेल्स नहीं है। और दूसरी बात, जो आपका इम्यून सिस्टम है, WBC का जो बी लिम्फोसाइट है, जैसे कोई अदर ऑर्गेनिजम्स इंटर करता है, बी लिम्फोसाइट एक वाई शेप्ड का केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। वाई शेप्ड का, कल ही आपको ये सब टर्म क्लियर बताया गया था स्टूडेंट। वाई शेप्ड का जो केमिकल रिलीज करते हैं उसे क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज, ठीक। ये जो वाई शेप्ड का केमिकल रिलीज करते हैं बी लिम्फोसाइट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज। यही एंटीबॉडीज जो कि वाई शेप्ड है, उस फॉरेन सेल्स को जो कि हम लोग के बॉडी में इंटर कर गया है, उसको वाई शेप्ड का होने का रीजन ही यही है कि वो उसको वही साइड पे पकड़ लेते हैं और पकड़ के उसको वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सेल्स के अंदर तक नहीं जाने देते हैं, ठीक। तो ये जो आपका वाई शेप्ड का केमिकल रिलीज करता है, किसके द्वारा होता है स्टूडेंट, तो बी लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। ये टर्म आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो एंटीबॉडीज जो कि बी लिम्फोसाइट एक वाई शेप्ड का केमिकल रिलीज करता है जब आपके शरीर में कोई एनिमी या कोई आपका फॉरेन सेल इंटर करता है, ठीक। वैसे ही आपका व्हाइट ब्लड सेल्स में प्रेजेंट जो बी लिम्फोसाइट है तुरंत वाई शेप्ड का केमिकल रिलीज कर देगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज, ठीक है। तो एंटीबॉडीज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द बी लिम्फोसाइट इन योर ब्लड, ओके। तो हमेशा जो एंटीबॉडी है वो कौन बनाते हैं, आपके बी लिम्फोसाइट, ठीक। तो आई होप इतना आपको टर्म क्लियर हो गया है, जो एंटीजन होते हैं एंड एंटीबॉडी होता है। देखो एंटीजन क्या है, एंटीजन इट इज ए प्रेजेंट सरफेस एरिया ऑफ द सेल्स एंड फॉर्म्ड बाय द प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स, ओके। एंड आपका एंटीबॉडी जो है, when the enemy or any other microorganisms are enter in your body, which will protect by the immune system, because these are produce a Y chemical shaped, that is also called antibodies, okay। Then antibodies are trapped of these enemy cells and is destroy also here, okay। तो ये आपका जो प्रोसेस है पूरा एंटीजन एंड एंटीबॉडी का। अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक क्या है, मेनली ए ब्लड ग्रुप, मतलब ब्लड ग्रुप्स के बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो पहले। देखो स्टूडेंट्स, अब ये जो हम लोग का, ये मान लो कोई बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना। ये कोई बंदा है उसका ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप है, उसका ये तीसरा जो है वो ए बी ब्लड ग्रुप है और ये चौथा जो है वो ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना। अब ये डिसाइड कैसे होता है कि ये ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है एंड ओ ब्लड ग्रुप है। जो आपकी ब्लड्स होती हैं, ब्लड्स में प्रेजेंट जो आरबीसी होती है, ठीक है ना, आपकी ब्लड्स हैं, ब्लड्स में प्रेजेंट जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं। तो रेड ब्लड सेल्स की जो एंटीजन होती हैं वो सबसे स्पेशल टाइप की एंटीजेंस होती हैं एज कंपेयर अदर एंटीजेंस विच आर प्रेजेंट इन योर बॉडी सेल्स, ओके। कहने का मतलब ये है कि जो आपके आरबीसी है, ये आपका आरबीसी है, देख लो जो हमने रेड में बनाया हुआ, ये क्या है, आपका आरबीसी है। तो आरबीसी पे प्रेजेंट जो एंटीजन है ये बहुत ही स्पेशल टाइप के होते हैं, बहुत ही मतलब कि आपके जो और एंटीजन है, जो कि और आपके बॉडी पे प्रेजेंट जो एंटीजन है उनके कंपेयर में जो आपके आरबीसी का एंटीजन है वो बहुत ही स्पेशल टाइप का होता है। वही डिसाइड करता है कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है ना। तो आपका जो स्पेशल टाइप के एंटीजेंस जो कि प्रेजेंट होते हैं आपके आरबीसी पे, वही आपका ये डिसाइड करेगा कि ए ब्लड ग्रुप है कि बी ब्लड ग्रुप है कि ए बी ब्लड ग्रुप है कि ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है ना। तो अगर कोई ए ब्लड ग्रुप का बंदा है तो इसका मतलब ये है कि जो उसकी आरबीसी है, उन आरबीसी आपका एक सेल है तो सेल के ऊपर भी एंटीजन प्रेजेंट होगा। अभी हमने आपको बताया कि जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो आपके आरबीसी पे प्रेजेंट कुछ स्पेशल टाइप के जो एंटीजेंस होते हैं उनकी वजह से डिसाइड होते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं।
अगर ये ए ब्लड ग्रुप है तो इसका एंटीजन क्या हो जाएगा, ए एंटीजन हो जाएगा, ए एंटीजन, ए एंटीजन। ठीक, कहने का मतलब जो ब्लड ग्रुप होगा वही एंटीजन, और जो एंटीजन होगा अगर ये ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या बनेगी इसकी, अगर इसकी हम लोग एंटीबॉडी ए बना दें तो तब तो ये ए एंटीजन मतलब अपने खुद के ही सेल्स को खाना शुरू कर देंगे ना। कहने का मतलब जो है अगर हम लोग इसका एंटीबॉडी जो है ए बना दे तो एंटीबॉडी ए बन जाएगा, तो वो सोचेगा जो एंटीजन ए है ये दूसरे के द्वारा रिलीज किया गया है, तो वो अपने ही बॉडी के सेल्स को खाना शुरू कर देंगे, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि जो एंटीजन होता है उसका अपोजिट जो है वो एंटीबॉडी होता है। ठीक, आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट। जो एंटीजन उसका जस्ट अपोजिट जो होगा वो क्या होगा, एंटीबॉडी। तो यहाँ पे ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, बी एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज। चलिए ब्लड वेसल्स थोड़ा लार्ज बना लेते हैं। ठीक है, ए एंटीजन, ये एंटीजन है, एंटीजन। तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, वाई शेप्ड का एंटीबॉडी होता है आपका, जो कि कौन रिलीज करता है, बी लिम्फोसाइट्स की सेल्स रिलीज करती हैं। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी एंटी बॉडीज, बी एंटीबॉडीज। ठीक, बी एंटीबॉडीज। ओके, अब ये आपका बी ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका एंटीजन क्या होगा, बी एंटीजन। जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है, तो इसका एंटीजन बना ले हम लोग। चलो पहला हम लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट, फिर से रिवाइज करो। ए ब्लड ग्रुप का जो आपकी ये आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस एरिया पे जो एंटीजन है वो क्या हो जाएगा, ए एंटीजन हो जाएगा। और जो इसमें ये जो आपका वाई शेप्ड का केमिकल्स रिलीज होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबॉडी कहते हैं, अभी हमने देखा कुछ समय पहले। तो ये जो एंटीबॉडी होता है आपके एंटीजन का जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि अगर वही एंटीबॉडी होगा तो वो खुद के ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करना कर देंगे, खुद के ही सेल्स को खाना शुरू कर देंगे ना। तो इसीलिए जो एंटीबॉडी होता है वो हमेशा एंटीजन के जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पे जब ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी कौन सा हो जाएगा, बी एंटीबॉडीज हो जाएगा, एंटी बी एंटीबॉडीज। ठीक, एंटी बी एंटीबॉडीज हो गया। अब यहाँ पे बी ब्लड ग्रुप है तो इसका मतलब इसका एंटीजन क्या हो जाएगा, बी। ये क्या है, बी एंटीजन हो जाएगा, बी एंटीजन। एंड एंटीबॉडी कौन से हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए एंटीजन, ए एंटीबॉडी। जब आपका बी एंटीजन है तो उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, ए। तो लिख लो एंटी ए, एंटी ए एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर ऑफ दिस पॉइंट। ओके, अब हम लोग का ए बी ब्लड ग्रुप आता है। देखो ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप में आपको अब ये ध्यान देना, अगर हम लोग इसका एंटीजन ए बना देंगे तो एंटीजन ए बनाएंगे तो एंटीबॉडी आपकी क्या बन जाएगी, बी। एंटीजन ए बी ब्लड ग्रुप है ना तो इसका एंटीजन जो है ए भी होगा अगर बी भी होगा, तो कहने का मतलब इसका जो एंटीबॉडी बनेगा ए बी तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपके ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं बनती है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ पे आपका जो एंटीजन होगा वो क्या होगा, ए एंटीजन भी होगा, ए एंटीजन। क्यों, क्योंकि ए बी ब्लड ग्रुप है ना, और आपका बी एंटीजन भी होगा। ठीक, ये बेटा यहाँ पे लिखा है नो एंटीबॉडीज, नो एंटीबॉडीज, नो एंटीबॉडीज। ठीक है,
आपके AB ब्लड ग्रुप वाले बंदे में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, क्योंकि उसका जो ब्लड ग्रुप है वो AB है। कहने का मतलब उसका एंटीजन A भी है और एंटीजन B भी है। अगर हम लोग एंटीबॉडी A डाल दिए तो वो A वाले सेल्स को खा जाएगी, और अगर हम लोग B डाल दिए तो B वाले सेल्स को खा जाएगी। एंटीबॉडी अगर B डाल दिया तो इसलिए यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होती है। कहाँ पे? आपके AB ब्लड ग्रुप में, ठीक है ना। और O ब्लड ग्रुप में आपका कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। यहाँ पे देखो लिखा है ना, नो एंटीजन, लेकिन यहाँ पे दोनों एंटीबॉडीज होंगी। A एंटीबॉडी भी होगा, A एंटीबॉडी एंड B एंटीबॉडीज भी होंगी, ठीक। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट्स? हम लोगों का मेन चीज ये है कि जो अगर हम लोगों का ए ब्लड ग्रुप वाला कोई है तो ए ब्लड ग्रुप वाले जो ब्लड ग्रुप रहता है वही उसका एंटीजन, और जो एंटीजन रहेगा जस्ट उसका अपोजिट एंटीबॉडी रहेगा, ठीक है ना। तो ए ब्लड ग्रुप वाले का एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, ठीक। एंड बी ब्लड ग्रुप वाले का एंटीजन बी एंड एंटीबॉडी इसका क्या हो जाएगा? ए। एंड ए बी ब्लड ग्रुप वाले पे आपका एंटीजन ए भी होगा, एंटीजन बी भी होगा, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। किसमें? ए बी ब्लड ग्रुप में। अगर इसमें हम लोग मान लो ए एंटीबॉडी डाल दिए तब तो वो ए वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे ना, ए वाले सेल्स को खाना शुरू करेंगे। अगर हमने एंटीबॉडी बी डाल दिया तो वो बी वाले सेल्स को खाना शुरू कर देंगे। तो कहने का मतलब जो एंटीबॉडी होता है वो क्या करते हैं, जो अदर सेल्स के एंटीजेंस होते हैं, ठीक है, अदर सेल्स के जो एंटीजेंस होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, उनको पहचान के उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि इन दैट केस यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होगी ए बी ब्लड ग्रुप में। एंड ओ ब्लड ग्रुप में आपका जो ओ ब्लड ग्रुप है इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडीज ए एंटीबॉडीज एंड बी एंटीबॉडीज दोनों होंगे, ठीक है ना। इतना टर्म आप लोगों को क्लियर हो गया है। एंड आपको इसमें देखो की पॉइंट इसमें क्या दिख रहा है कि एंटीजन हमेशा प्रेजेंट है कहाँ पे? सरफेस एरिया ऑफ दिस सेल्स, बट एंटीबॉडीज हमेशा सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। चलो तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। एंटीजन ऑलवेज प्रेजेंट्स on the surface area of normal body cells which are formed by proteins, carbohydrates, etc, ठीक है ना। मेनली आपके प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स के बने होते हैं जो एंटीजन होते हैं, ठीक। तो एंटीजन ऑलवेज प्रेजेंट्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ नॉर्मल बॉडी सेल्स विच आर फॉर्म्ड बाय प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, etc, ओके। एंड आपका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हमने आपको क्या की पॉइंट बताया स्टूडेंट्स कि जो एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडीज ऑलवेज प्रेजेंट्स इन साइटोप्लाज्म। ये देख रहे हो, ये आपका ये आपका आरबीसी है, ये आपकी क्या है? ब्लड वेसल्स है, ये आपका आरबीसी है, ये आपका क्या है? साइटोप्लाज्म है ना। तो एंटीबॉडीज हमेशा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ये हमेशा आपको याद रखना है। तो एंटीबॉडीज ऑलवेज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल्स and these are प्रोड्यूस्ड, किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं एंटीबॉडीज? एंड दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बी lymphocyte of WBC, ओके।
नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था स्टूडेंट्स कि जो आपकी आरबीसी होती है, आरबीसी पे जो प्रेजेंट एंटीजेंस होते हैं वो अदर सेल्स पे प्रेजेंट एंटीजन से कुछ स्पेशलाइज्ड होते हैं, जो कि यही डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। आरबीसी सेल्स इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स। आरबीसी cells is a special type of cells, is a special type of cells। क्लियर दिख रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स आप लोगों को? where a special, एक सेकेंड चेक कर लें। where a special type of antigen present। RBC cells is a special type of cells where a special type of antigens present on the surface area of RBC, surface area of RBC, which determine the what is blood group, what is blood groups। ओके, आप लोग नोट्स कर लो इसे। नोट कर लिया? तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी तक। देखो, हम लोगों ने जो ब्लड ग्रुप पढ़ा, ब्लड ग्रुप को सबसे पहली बात, जो ब्लड ग्रुप है हम लोगों का, ठीक है ना, हम लोग फिर से स्टार्टिंग से अच्छे से फिर से रिवाइज करते हैं। सब लोग ध्यान दो मेरी तरफ। देखो, ब्लड ग्रुप में हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले तो हम लोगों ने ब्लड ग्रुप में एंटीजन एंटीबॉडी देखा। एंटीजन का मेन काम क्या होता है? एंटीजन, सबसे पहली बात, एंटीजन होता क्या है? ये कोई भी नॉर्मल बॉडी सेल्स हो, कोई भी, किसी भी ह्यूमन बींग्स का, किसी भी एनिमल्स का, किसी भी इंसेक्ट का, किसी भी वायरस का, कोई भी थिंग्स हो, लिविंग थिंग्स हो, तो उन सब में एंटीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एंटीजन जो है कोई भी लिविंग थिंग्स है उनके सेल्स के ऊपर जो है प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, ग्लाइकोप्रोटीन्स का बना हुआ कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, वो जो उनके सेल्स के सरफेस एरिया पे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोगों ने क्या कह दिया? एंटीजन। ठीक, अब बात आती है जो आपका एंटीबॉडी होता है, ये एंटीबॉडी क्या होता है? और हाँ, दूसरी बात ये जो एंटीजन है, एंटीजन का काम क्या होता है? सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन करना, अपनी सेल्स को पहचानना। अगर वो अपने ही सेल्स को नहीं पहचानेंगे तो वो अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। किसी भी जीव का जो एंटीजन है, अगर उनमें सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन नहीं होता तो क्या करते? अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते ना। तो वो सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन करते हैं कि ये हमारे बॉडी के सेल्स हैं, इनको हमें डिस्ट्रॉय नहीं करना है। वो किसको डिस्ट्रॉय करते हैं? जो अदर बॉडी के सेल्स आपके शरीर में इंटर कर जाते हैं। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरी बात हम लोगों ने क्या देखा था कि जो एंटीबॉडी होता है ये बनता कैसे है? तो जो हम लोग की WBC होती है, हमने आपको क्या बताया था कि जो WBC होती है, WBC ही आपका इम्यून सिस्टम बनाती है। और WBC में आपका जो बी लिम्फोसाइट पार्ट होता है, यही बी लिम्फोसाइट ही इम्यून सिस्टम को बनाती है। और इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है? इम्यून सिस्टम जो है आपको डिजीज से, आपको इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, जो इम्यून सिस्टम होती है। ठीक है ना, तो जो बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट आपके बॉडी के अंदर जैसे ही कोई अदर बॉडी का सेल्स इंटर करता है जो कि आप के लिए हार्मफुल होता है, तो उसी टाइम बी लिम्फोसाइट एक वाई शेप्ड का केमिकल रिलीज कर देती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीबॉडीज।
ठीक, तो आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर ऑफ दिस पॉइंट, व्हाट इज एंटीजन एंड व्हाट इज एंटीबॉडी, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि जो ब्लड ग्रुप है कैसे डिसाइड होता है कि ये ब्लड ग्रुप ए है, बी ब्लड ग्रुप है, या ए बी ब्लड ग्रुप है, या ओ ब्लड ग्रुप है। तो ये डिसाइड होता है स्टूडेंट्स, जो आपकी ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स में जो आपकी आरबीसी होती है, आरबीसी का जो एंटीजन होता है वो सबसे स्पेशल टाइप का होता है, सबसे डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू अदर एंटीजेंस विच आर प्रेजेंट इन योर बॉडी सेल्स। ओके, तो वो सबसे अलग होती हैं। वही हम यहाँ पे हमने लिखा है, देखो लिखा है आरबीसी सेल्स इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स वेयर ए स्पेशल टाइप ऑफ एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन द सरफेस एरिया ऑफ आरबीसी विच डिटरमाइन द व्हाट इज ब्लड ग्रुप, जो कि डिटरमाइन करती है कि ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक, और दूसरा हम लोगों ने ये देखा कि दूसरा हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखा स्टूडेंट कि एंटीजन हमेशा सरफेस एरिया पे प्रेजेंट है सेल्स के, और एंटीबॉडी हमेशा सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ठीक, यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट कि जो ए ब्लड ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप की बात करें, ये हम लोग के ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स में हम लोग की ब्लड है, ब्लड में जो आरबीसी है ये आरबीसी है। ठीक है, ए ब्लड ग्रुप की अगर बात करें तो ए ब्लड ग्रुप में जो आरबीसी है, आरबीसी का जो एंटीजन होगा वो ए होगा, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप होगा वही एंटीजन होगा, ये याद कर लो आप लोग। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन, तो ये आपका ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटीजन, और जो एंटीजन है उसका जस्ट अपोजिट आपका एंटीबॉडी हो जाएगा। ठीक है, तो ए एंटीजन हो गया तो इसका एंटीबॉडी क्या होगा, एंटी बी एंटीबॉडीज, तो वही लिखा है एंटी बी एंटीबॉडीज। ठीक है ना। अब बात आती है बी ब्लड ग्रुप की, तो बी ब्लड ग्रुप में हमने क्या देखा कि जो आरबीसी है, आरबीसी का एंटीजन क्या हो जाएगा, अगर बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन भी बी होगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन, और जो एंटीजन उसका जस्ट अपोजिट एंटीबॉडी। ठीक है, तो बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन हो गया, और एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, ए एंटीबॉडी हो जाएगा। ठीक है, ए एंटीबॉडीज हो गया। ठीक, एंटीबॉडी बनाता कौन है, अभी हमने आपको बताया डब्ल्यूबीसी का बी लिम्फोसाइट। कब बनाता है, जब आपके बॉडी सेल्स के अंदर कोई अदर बॉडी सेल्स इंटर कर जाता है, जो कि डिजीज आपको कॉज कर सकते हैं अगर हम लोग के अंदर लिम्फोसाइट का सिस्टम ना हो तो। ओके, अब ए बी ब्लड ग्रुप की बात कर ले स्टूडेंट, तो यहाँ पे देख रहे हो ए बी ब्लड ग्रुप, तो जब ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसका एंटीजन ए भी होगा, एंटीजन बी भी होगा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया स्टूडेंट कि जो ब्लड ग्रुप वही आपका एंटीजन। ठीक, तो ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसका ए एंटीजन है और बी एंटीजन है, तो जब ए एंटीजन है और बी एंटीजन है, अगर मान लो हमने ए एंटीजन बी एंटीजन दोनों आपके ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप है, अगर हमने उसमें एंटीबॉडी ए डाल दिया तब तो वो ए वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका कोई भी एंटीबॉडीज नहीं बनेगा, यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगा, नो एंटीबॉडीज। ए बी ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडी नहीं। ठीक, एंड ओ ब्लड ग्रुप में आपका जो है यहाँ पे आपका क्या होता है, ए एंटीबॉडीज एंड बी एंटीबॉडीज, यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपका ओ ब्लड ग्रुप है ना, तो ओ ब्लड ग्रुप है तो इसका कोई भी एंटीजन नहीं होगा। ठीक है ना, तो ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं, ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी नहीं। ठीक, तो ये दोनों की पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, देन आई विल रिमूव इट। ओके स्टूडेंट्स, देखो हम लोगों ने क्या नोटिस किया, ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होगा, नो एंटीबॉडीज प्रेजेंट हियर। ठीक, नो एंटीबॉडीज प्रेजेंट हियर, यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होगा, बट बोथ का मतलब दोनों, ए एंड बी, एंटीजेंस आर प्रेजेंट also here. ओके,
पहला पॉइंट तो हम लोगों ने इसमें ये ध्यान दिया स्टूडेंट्स कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है यहाँ पे तो नो एंटीबॉडीज प्रेजेंट हियर, यहाँ पे कोई एंटीबॉडीज नहीं है, बट बोथ ए एंड बी एंटीजेंस आर प्रेजेंट आल्सो हियर, यहाँ पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट होगा। पहली बात तो ये हो गई। और दूसरी बात जो ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप में हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे नो एंटीजन present here, but both A and B antibodies are present also here। ओ ब्लड ग्रुप में क्या है, नो एंटीजन प्रेजेंट हियर बट बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट आल्सो हियर। तो हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया अपना क्या, ब्लड ग्रुप्स। अब जो ब्लड का ट्रांसफर वाला प्रोसेस होता है, जो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, ब्लड का जो ट्रांसफर होता है, तो अब हम लोग थोड़ा ब्लड के ट्रांसफर वाले प्रोसेस को भी देखेंगे अच्छे से, क्योंकि ये आपके सिलेबस में भी है, तो उस कॉन्सेप्ट को भी यहीं पे समझ लेते हैं। तो आप लोग पहले इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो।